Now we will discuss about the incident of lateral inversion. Lateral inversion. What is lateral inversion? A phenomenon in which the right part of the object appears in a left part and the left part of the object appears in the right part of the image is called lateral inversion. सिंपली हम ऐसे समझें कि किसी ऑब्जेक्ट का राइट पार्ट इमेज का लेफ्ट पार्ट बन जाए और जो लेफ्ट पार्ट है ऑब्जेक्ट का वो इमेज का राइट पार्ट बन जाए या दिखाई पड़े, तो ऐसे इंसिडेंट को हम लोग क्या बोलेंगे? लैटरल इन्वर्सन। जैसे इसका एग्जांपल है, हम लोग प्लेन मिरर के सामने खड़े होते हैं, हम लोग अगर ऐसे खड़े तो इन फ्रंट तो हमें ऐसे देता है इमेज, हम अगर ऐसे खड़े हो इस डायरेक्शन में तो हमको केवल ऐसे लेटरल इन्वर्ट करता है, लेफ्ट राइट को लेफ्ट में कर देता है, लेफ्ट को राइट में करके अपोजिट डायरेक्शन में हमको दिखाता है। तो ऐसे इंसिडेंट को ही हम लोग लैटरल इन्वर्सन बोलेंगे। ऐसा नहीं करता कि हमारा टॉप को नीचे और बॉटम को टॉप में कर देता है, पैर को ऊपर और सर को नीचे कर देता है, ऐसा नहीं करता है, केवल वो लेफ्ट को राइट में और राइट को लेफ्ट में करता है। इसलिए ऐसे इंसिडेंट को हम लोग क्या बोलेंगे? लैटरल इन्वर्सन। और ये प्लेन मिरर में इस तरह का इंसिडेंट होता है। और जहां भी ये सीधा इमेज बनता है, इरेक्टेड इमेज बनता है, वहां इस तरह का इंसिडेंट हमें दिखाई पड़ता है। अब हम लोग चलेंगे स्फेरिकल मिरर में। स्फेरिकल मिरर के बारे में आपको हम बता भी चुके हैं कि ये दो तरह का होता है, एक होता है कनकेव मिरर और दूसरा होता है कन्वेक्स मिरर। ये हमारा कनकेव मिरर है, ये जो हमारा डायग्राम है ये है कनकेव मिरर का, और ये हमारा है कन्वेक्स मिरर का, ये कन्वेक्स मिरर है। अब यहाँ पर ये समझेंगे कि इसका सेंटर ऑफ कर्वेचर ऐसे कैसे बना, ये हमारा फोकस है कैसे बना, और ये सब पॉइंट हमारा कैसे इसको लोकेट करेंगे, कैसे डिफाइन करेंगे। ये हमारा पोल है, मिरर का पोल है, एक्चुअली ये मिरर का मिड पॉइंट होता है, इसको हम लोग पोल बोलते हैं। और यह जो मिरर है हमारा वो किसी स्फीयर का पार्ट है, इट इज ए पार्ट ऑफ ए स्फीयर एंड हुज सेंटर इज कॉल्ड सेंटर ऑफ कर्वेचर, ये सेंटर ऑफ कर्वेचर कहलाएगा। और इस दोनों का बीच का पॉइंट फोकस होता है, और सिंपली इसको हम लोग प्रिंसिपल फोकस भी बोलते हैं। इसको हम आगे डेफिनेशन अभी हम बताते हैं। ये हमारा एम और एम डैश, ये हमारा अपर्चर ऑफ द मिरर कहलाता है, दैट मीन्स दिस इज द विड्थ ऑफ द मिरर। और ये हमारा एक्स डैश, ये हमारा प्रिंसिपल एक्सिस कहलाता है। तो सेम चीज यही हमारा होगा, यहाँ पर ये अपर्चर है, ये पोल है, ये सेंटर ऑफ कर्वेचर है, ये फोकस है। अब हमें ये बात समझना है कि इसका सेंटर ऑफ कर्वेचर इस साइड कैसे हुआ, क्योंकि इससे सर्किल या स्फीयर का इस तरह से अगर हम बनाते हैं, इस प्रकार से बनाते हैं, ऐसे करके अगर हम बनाते हैं तो इसका सेंटर इधर आकर के लोकेट होगा, इसलिए इसका सेंटर हमारा इस साइड बना। इसको अगर हम एक सर्किल बनाए, ऐसे करके सर्किल बनाए ऐसे करके, तो इसका सेंटर हमको इस साइड मिलेगा, इसलिए इसका सेंटर ऑफ कर्वेचर वो हमारा आएगा वो राइट पार्ट में, और ये हमारा लेफ्ट पार्ट में आएगा। चलिए पहले इसको हम इंडिकेट कर दें कि हमारा ये सब टर्म कौन कौन सा है। सबसे पहला P, जिसको हम लोग पोल बोलते हैं। उसके बाद हमारा एक्स एक्स डैश है, एक्स एक्स डैश है, जिसको हम लोग प्रिंसिपल एक्सिस बोलते हैं। ये हमारा प्रिंसिपल एक्सिस कहलाता है। उसके बाद हमारा ये जो C है, इसको हम लोग बोलते हैं सेंटर ऑफ कर्वेचर, सेंटर ऑफ कर्वेचर, ये सेंटर ऑफ कर्वेचर है। और जो हमारा F है, जिसको हम लोग प्रिंसिपल फोकस बोलते हैं, प्रिंसिपल फोकस और सिंपली फोकस बोलते हैं, ये हमारा फोकस कहलाएगा। उसके बाद हमारा जो एम डैश है, एम डैश, ये अपर्चर ऑफ द मिरर कहलाता है, अपर्चर ऑफ द मिरर। और दोनों ही मिरर के लिए हमारा सेम टर्म है, ऐसा नहीं कि केवल इसके लिए है। पी भी यहाँ पर पोल है, एक्स एक्सिस हमारा प्रिंसिपल एक्सिस है, मतलब कि ये दोनों के लिए हमारा कंबाइंडली ये टर्म है। अब हम आते हैं इसमें कि हम पीसी का डिस्टेंस को क्या बोलेंगे। ये पीसी हमारा क्या कहलाएगा? पीसी हमारा कहलाएगा रेडियस ऑफ कर्वेचर, रेडियस ऑफ कर्वेचर, ये पीसी है। और पीएफ जो हमारा है ये कहलाएगा फोकल लेंथ,
तो इसको शॉर्टकट हम लोग स्मॉल एफ के द्वारा और इसको कैपिटल आर के द्वारा इंडिकेट करते हैं। तो दोनों में हमारा ये जो पीसी है, ये हमारा पीसी, ये पीसी रेडियस ऑफ कर्वेचर है, जो पीएफ है ये हमारा फोकल लेंथ कहलाता है, जिसको शॉर्टली हम लोग स्मॉल एफ के रूप में इंडिकेट करते हैं। हम कह रहे थे कि बताइए सेंटर ऑफ कर्वेचर, दिस इज द सेंटर ऑफ द स्फेरिकल पार्ट ऑफ द मिरर, this is the width of the mirror P, that means this is the midpoint of the mirror। और ये प्रिंसिपल एक्सिस क्या है? an imaginary line that join the center of curvature and pole of the mirror, that is called principal axis। दोनों ही मिरर में हमारा सेम डेफिनेशन होगा। तो हम आगे चलकर के इसको डिफाइन भी करेंगे और यहाँ पर लिखेंगे भी कि हमारा सेंटर ऑफ कर्वेचर क्या है, फोकस क्या है, रेडियस ऑफ कर्वेचर क्या, जो भी हमारा जो टर्म से रिलेटेड है इसके बारे में हम जानकारी देंगे। तो सबसे पहला हम समझ लें रेडियस ऑफ कर्वेचर, द डिस्टेंस बिटवीन द पोल एंड सेंटर ऑफ कर्वेचर कॉल्ड रेडियस ऑफ कर्वेचर। व्हाट इज फोकस? फोकस किसको कहते हैं? फोकस, it is a point, it is an imaginary point on the principal axis, it is an imaginary point on the principal axis through which all the reflected rays after incident in parallel way meet together। अगर सारा का सारा रे अगर हम इस प्रकार से लें, जैसे हम रे लेते हैं इस प्रकार से, पैरेलल रे लें, जो भी पैरेलल रे लें, अब पैरेलल रे रिफ्लेक्शन के बाद ये जिस पॉइंट से होकर के पास करता है इसी पॉइंट को हम लोग फोकस बोलते हैं। यहाँ भी हमारा इस मिरर में उसी तरह का काम करेगा इसमें कि अगर सपोज कीजिए कि ये इंसिडेंट कराते हैं तो ये वर्चुअली यहाँ फोकस से पास करेगा और गेट रिफ्लेक्टेड इस तरीका से हो जाएगा। यहाँ भी ये इमेजिनरी रूप से दैट मीन्स वर्चुअली यहाँ से पास करेगा और गेट रिफ्लेक्टेड यहाँ से हो जाएगा। तो वर्चुअली यहाँ पर मीट किया है, इसलिए इस पॉइंट को हम लोग क्या बोलेंगे? प्रिंसिपल फोकस बोलेंगे।